अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख नईम। आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। आज हम आपको इमाम खमीनी की जिंदगी के मुतालिक वो चंद हकाइक बताएंगे। अमेरिका और इसराइल नाम सुनकर क्यों कांप जाते हैं, क्यों इसराइल आज भी ये बात कहता है हमें अगर किसी मुल्क से डर है तो वो सिर्फ ईरान से है। ईरान की एक इनकलाबी शख्सियत और मजहबी रहनुमा जिनको दुनिया इमाम खमीनी के नाम से जानती है, 24 सितंबर 1902 को खमीन में पैदा हुए और वहीं से तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रखा। कुरानी तालीमात को अपना नस्बुल्लैन समझने वाला ये शख्स तारीख के धारे में आज भी अपनी मिसाल आप है। जब भी बात इनकलाब की हो, जब भी बात इस्लामी तालीमात की हो, इमाम खमीनी का नाम सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। तमाम आलम इस्लाम को इत्तेहाद का पैगाम देने वाली इस शख्सियत को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जतों से नवाजा। वो दुनिया से चले तो गए मगर दिलों में आज भी जिंदा हैं कि जिनका नाम जब भी जबान पे आए तो बेसाख्ता ये कहने को जी चाहता है कि जुबान पे बार खुदा किसका नाम आया कि मेरे नुत्फ में बोसे मेरी जुबान के लिए। ईरान की तारीख में कुदरती मौत पाने वाले पहले रहनुमा थे। आप 3 जून 1998 इस दारे फानी से कूच कर गए। जहद मुसलसल 1975 में उन पर लिखी जाने वाली किताब वलायत फ़िक़ा, जिसका तर्जुमा मौलाना सफदर हुसैन नजफी ने किया, वो लिखते हैं कि मुदल्लिल अंदाज में इस्लामी तालीमात और कुरान और हदीस से अखज़ करदा तालीमात की बिना पर रूहानी तर्ज हुकूमत की बुनियाद रखी गई है इमाम खमीनी की जदोजहद से और उनके इनकलाब से। तो ये मादियत और इश्तराकियत के मुंह पर लगने वाला वो तमाचा था कि जिसकी गूंज यूरोप तक पहुंची और वो उसका सामना ना कर सके। इनका शुमार ऐसे कदावर शख्सियात में होता है कि जिन्होंने लोगों को एक नजरिया दिया और इस नजरिए की तामीर और तश्कील और ताबीर के लिए कुदरत ने उन्हें 10 साल की मोहलत दी और विलायत फ़िक़ा का निज़ाम दुनिया में राइज करके दिखाया। ऐसे आबिद शब्दार इंसान थे कि दुनिया के हर नजरिए पर नजर रखते हुए मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत और उनकी तालीमात को जिंदगी में शामिल किया, बल्कि लोगों तक भी पहुंचाया। अगर एक लफ्ज में इमाम खमीनी को बयान करना चाहें, लहियत कबे, इस्लामी इनकलाब। आयतुल्लाह बनने के बाद इमाम खमीनी ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर तनकीद शुरू की और इसलिए उनको मुल्क बदर भी कर दिया गया। उस वक्त ईरान में रजा शाह पहलवी की हुकूमत थी। दूसरे ममालिक में सकूनत इख्तियार करने के बाद ज्यादातर वक्त मुल्की और गैर मुल्की हालात की खबरगिरी में गुजारे। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि ऐसी क्या वजह थी कि इमाम खमीनी को मुल्क बदर कर दिया गया, तो शाह वक्त की अमेरिका से बढ़ती रुकावटें तनकीद का बायस बनी। 28 अक्टूबर 1964 में रजा शाह पहलवी ने एक कानून की मंजूरी दी जिसमें इस बात की इजाजत दी गई कि ईरान में रहते हुए अंग्रेज किसी भी कानून का पाबंद नहीं है और इन पर कोई कानून लागू ना होगा। अगले ही दिन इमाम खमीनी ने तारीखी तकरीर की जो इनकलाब का बायस बनी। उसका मतन कुछ यूं था: आज मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा है, मैं इस कदर दिल गिरफ्तगी हूँ कि मौत के दिन गिन रहा हूँ। इस शख्स यानी रजा शाह ने हमें मार डाला और हमारी इज्जत और ईरान की अजमत खाक में मिला दी गई कि ईरानी तो हर मामले में जवाबदेह हैं, मुझे अंग्रेज किसी कानून का पाबंद नहीं, और अगर अमरीकी हमें रौंद भी डालें तो हम बेबस होंगे। आखिर क्यों? महज इसलिए कि हमें अमरीकी कर्जे की ज़रूरत है। नजफ कम, मशहद, तेहरान और शिराज के लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि ये गुलामी कभी कबूल मत करना। क्या तुम चुप रहोगे और कुछ नहीं कहोगे? क्या हमारा सौदा कर दिया जाए और हम जुबान ना खोलें? तारीख गवाह है कि इमाम खमीनी के ये अल्फाज ईरान की तारीख में इनकलाब का बायस बने, मगर हुकूमत वक्त को ललकारने के बायस उनको ठीक 7 दिन बाद जिला वतन कर दिया गया। 1 साल तुर्की में रहे और फिर इराक चले आए तो यहाँ अमरीकी एजेंट सद्दाम की मदद से उन पर इराक की जमीन भी तंग कर दी गई। उनकी जिला वतनी का कुल अरसा 16 बरस का है। 1979 में जब वतन वापस पहुंचे तो हालात बदल चुके थे और यूं रजा शाह पर ईरान की सरजमीन तंग कर दी गई और वो ईरान छोड़कर चले गए। ईरान के इस नौज़ायदा इनकलाब को रोकने के लिए बहुत से ओछे हथकंडों का भी इस्तेमाल किया गया, मगर ये मर्द मुजाहिद और उसके कारिंदों के कदम नहीं लड़खड़ाए। इस इनकलाब की रुकावट के लिए इस्तेमारी ताकतों की कोशिशें भी तारीख का हिस्सा हैं। मसलन पाबंदियां
मुस्तरद कर दी, दुनिया की मईशत से राब्ता ख़त्म कर देना, ईरानी इदारों और शख्सियात के अकाउंट ब्लॉक कर देना, भारी मशीनरी, अद्वियात, जहाज़ों के आलात, हत्ता कि वो तमाम तर मसनूआत जो मुकामी सतह पर नहीं बनती थीं, उन पर ना सिर्फ पाबंदी लगाई गई बल्कि तरसील को नामुमकिन बना दिया गया। और ये सब आज 21वीं सदी में भी जारी है। मगर हौसले पस्त करने की ये नाकाम कोशिश किसी काम ना आ सकी और तमाम तर मसनूआत को मुकामी सतह पर बनाने का आगाज किया गया। ईरान अपने ड्रामे तक खुद तैयार कर चुका है, यहाँ तक कि अपने एजेंट सद्दाम के जरिए नौज़ायदा ईरान पर अमेरिका की तरफ से जंग मुसल्लत की गई, क्योंकि सद्दाम को तमाम तर मगरबी हमदर्दी हासिल थी। इस जंग का एक मकसद तेहरान पर काबिज होना था, मगर ऐसा ना हो सका। अमेरिका को ललकारना और फिर उसके हथकंडों से अपनी काबिलियत के बलबूते पर बच निकलना और 37 साला पाबंदियों के बावजूद ईरान की सनती तरक्की, टेक्नोलॉजी, मिसाइल, साइंसी अलूम वगैरह में वाज़ेह पेशरफ्त हुई। ये दुनिया का 9वां मुल्क है जो अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी रखते हैं और खला में अपना सैयारा भेजने का रिकॉर्ड रखता है। ईरान में इनकलाब से कबल शरह ख्वानदगी 35% थी और अब 99% है। सियाहों के बकौल यहाँ तमाम तर सहूलियत किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक से कम नहीं है। उन्होंने अमली और ईमान में हर फॉर्म पर इस्तेमार को ललकारा है, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका को भी अपनी रियासती हिफाजत का इदराक करवाया। मिसाल के तौर पर हालिया दिनों में अमरीकी ड्रोन उतार लेना और अमरीकी बहरिया के फौजियों को सरहदी खिलाफ वर्जियों पर उनको गिरफ्तार करना, तो ऐसी बहुत सी मसालें तारीख का हिस्सा हैं। तो साबित हुआ कि वो कौम जो अपने रहनुमा की आवाज पर लब्बैक कहती है, मुश्किल हालात के बावजूद कामयाब हो सकती है और दुनिया में अपना मुकाम और मर्तबा मनवाने की अहलियत रखती है।